हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में। हम सीक्वेंस की डेफिनेशन देखेंगे, सीरीज़ की डेफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, फिर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी सीक्वेंस और वही सब सीरीज़ के लिए भी देखेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए। सो जब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सीक्वेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन व्हिच डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? ये एन से, ठीक है। एंड कोडोमेन और रेंज इज अ सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि आर इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस, ठीक है। सो अब हम इसको फिगर से समझते हैं। देखिए कोई फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं नेचुरल नंबर और रियल नंबर। जो देखिए ये है डोमेन, ये है कोडोमेन, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3। हम यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस लेंगे तो उसका हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर रियल नंबर का एक उसकी रेंज या कोडोमेन मिलेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अ फंक्शन वुस डोमेन, ये क्या है? डोमेन है, डोमेन। और ये क्या है? ये कोडोमेन है, कोडोमेन। अगर हम फंक्शन लेते हैं, सीक्वेंस लेते हैं ए एन इक्वल्स टू 1/n और यहाँ पर एन की जगह हम 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 1/1। सो हमको 1 की जगह क्या मिलेगा? यहाँ पर 1 मिलेगा। यहाँ पर 1/2 लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर 1/2। हम 3 लेंगे तो क्या मिलेगा? 1/3। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फंक्शन वुस डोमेन, डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड कोडोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, ये सब क्या है? रियल नंबर है। और अब क्या लिख सकते हैं? ये जो अंदर 1, 1/2, 1/3, ये सब क्या है? उसकी रेंज है, रेंज। सो हम क्या लिख सकते हैं? अ फंक्शन, एक फंक्शन है whose domain is a set of natural number and codomain और range is a set of real number is called a real sequence, ठीक है। बहुत ही इजी और सिंपल डेफिनेशन है। अ फंक्शन, कोई फंक्शन है whose domain is a set of natural number and codomain और range is a set of real number is called a real sequence। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए ए एन क्या है? हमारा सीक्वेंस है। सो हम ए एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/n। सो ये क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अभी हम और ए एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एन लिख सकते हैं। फिर एन इक्वल टू -1 की पावर एन, फिर -n, हम कोई भी लिख सकते हैं। हम ए एन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ए एन इक्वल टू यहाँ पर हमने एन लिया, सो हम क्या लिखेंगे? एन इक्वल टू -1 लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर ए एन इक्वल टू क्या लेते हैं? 1 + 1/n उसकी पावर n, ठीक है। यहाँ पर ये सब क्या है? ये सब सीक्वेंस है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। सो ये जो डेफिनेशन है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आप इसको 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। कोई ए एन क्या है? एक सीक्वेंस है किसका? रियल नंबर का। फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, यहाँ पर फॉर एवरी, देखिए फॉर एवरी, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे उल्टा ए, जिसको क्या बोलेंगे? फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। फिर ये जो उल्टा ई है उसको हम क्या बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। इसको कैसा कहेंगे? उल्टा ई। देखिए इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, सभी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए उसकी एग्जिट क्या मिलेगी? देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए एन माइनस एल इज देन एप्सिलॉन। ए एन माइनस एल क्या होगा? एप्सिलॉन से छोटा होगा। एंड लिखा हुआ है फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा सभी के लिए एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम, एन की सभी वैल्यूज के लिए, जो कि क्या होगा? ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। देन द नंबर एल इज सेड टू बी क्या होगा? लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय क्या लिखा हुआ है? लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल्स टू 1। उसको किससे डिनोट करते हैं? लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल्स टू एन एल। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Let a n be a sequence of real number if for every epsilon positive that exists m belongs to natural number such that a n minus l less than epsilon for every n greater than or equals to m, then the number l is said to be limit of a sequence, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी हुई है, रियल नंबर l इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। रियल नंबर कोई है l, वो क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। कब? तो यहाँ पर लिखा हुआ इफ फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ l कंटेन, देखिए यहाँ पर कोई l है, ठीक है। यहाँ पर उसके सारे नेबरहुड यानी कि आसपास के वो जो भी कोई नंबर हो गए, वो क्या लिखा हुआ? रियल नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इफ, जो कोई एल, एल क्या है? रियल नंबर है, वो लिमिट पॉइंट होगा। कब? इफ फॉर एवरी नेबरहुड, एवरी नेबरहुड यानी कि उसके आसपास के सभी जो नेबरहुड है वो ऑफ एल कंटेन, वो क्या कंटेन करेगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर, यानी कि आसपास के क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर होंगे। और रियल नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इफ फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ एल, एल के सारे नेबरहुड जो होंगे वो क्या करेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर कंटेन करेंगे, यानी इस तरफ भी इनफाइनाइट नंबर होंगे और इस तरफ भी इनफाइनाइट नंबर मेंबर होंगे, ठीक है। सो उसको क्या बोलेंगे? लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। अ रियल नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इफ फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स।
सो जो सीक्वेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीक्वेंस, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जिसमें लिखा हुआ है अ सीक्वेंस ए एन। हमारे पास कोई सीक्वेंस ए एन है, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज एग्जिस्ट। कोई ए एन है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है, यानी कि उसकी कोई प्रॉपर लिमिट मिलती है, कोई एक ही लिमिट मिलती है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो जो ए एन है यानी कि सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। और यहाँ पर उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इफ द लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज एग्जिस्ट देन इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ऐसी कौन सी सीरीज है या सीक्वेंस है, सो ए एन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/n। सो ए एन इक्वल टू 1/n, वो जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। देखिए यहाँ पर 1 हम एन की जगह सबसे पहले 1 रखते हैं, सो हमको क्या मिलेगा 1। फिर हम एन की जगह 2 लिखेंगे, सो 1/2। हम एन की जगह 3 लिखेंगे, सो 1/3। तो यहाँ क्या होगा 1, फिर होगा 0.5, फिर होगा 0.33, फिर होगा 0.25, फिर होगा 0.20, और ऐसे ही क्या जाएगा, आगे चला जाएगा। ये किस तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। सो 0 हमारा कौन सा है, आखिरी पॉइंट है। तो क्या होगा, वो कन्वर्जन सीक्वेंस होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज एग्जिस्ट, यानी कि उसकी कोई प्रॉपर लिमिट मिलेगी तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अभी हम देखते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ए एन इक्वल्स टू इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट। सो डाइवर्जेंट कब होगा, कोई सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट कब, सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ए एन की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, इन्फाइनाइट मिलेगी या तो माइनस इन्फाइनाइट मिलेगी। सो उसको क्या बोलेंगे हम, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सो उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए एन इक्वल्स टू एन। यहाँ पर एन की वैल्यू हम रखेंगे 1 2 3 4 5, वो अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा। लेकिन इन्फाइनाइट में कहाँ तक जाएगा, 130, फिर 140, कहीं पर भी जा सकता है। सो वो क्या होगा, ए एन इक्वल्स टू एन। यहाँ पर हम दूसरी नंबर पर क्या लिख सकते हैं, ए एन इक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट। ये कहाँ जाएगा, -1 -2 माइनस इन्फाइनाइट तरफ जाएगा। सो लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, ए एन इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट। सो उसको क्या बोलेंगे हम, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। उसकी एक जगह हम दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 1 फिर 4 9 फिर 16 25, वो भी कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक की तरफ जाएगा। हम ए एन इक्वल्स टू और क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस 1 और बाय 2। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 1 बाय 2, ये भी क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अभी हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस देखते हैं। ऑसिलेटरी सीक्वेंस में क्या दिया हुआ है, ऑफ अ सीक्वेंस ए एन हैज़ मोर देन 1 लिमिट पॉइंट देन इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस ए एन है, वो कब ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगा, उसकी लिमिट पॉइंट कितने होंगे, मोर देन 1, यानी कि 2 3 कोई भी हो सकते हैं। इफ अ सीक्वेंस ए एन हैज मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, उसके लिमिट पॉइंट कितने होंगे, एक से ज्यादा होंगे, देन इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ से। सो ए एन इक्वल टू हमने लिया -1 की पावर एन। तो अभी यहाँ पर एन की जगह सबसे पहले 1 रखते हैं, सो हमको क्या मिलेगा, -1। हम 2 रखते हैं, सो -1 की पावर 2 क्या होगा, 1। हम 3 रखेंगे, सो -1। 4 रखेंगे, सो 1। सो क्या जाएगा, -1 1 -1 1, अब तब तक चला जाएगा। सो यहाँ पर क्या चलाया जाएगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, यानी कि उसकी लिमिट क्या मिलती है, सबसे पहले लिमिट पॉइंट मिलता है -1, फिर मिलता है 1 -1 1, यानी कि उसके लिमिट पॉइंट कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। ऐसे ही किसी के भी 3 4 भी मिल सकते हैं। सो ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होगा, अ सीक्वेंस इफ अ सीक्वेंस ए एन हैज मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, इसके कितने 2 लिमिट पॉइंट है, एक है -1 और दूसरा है 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई तीसरा लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा, सो ये क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा। So if a sequence a n has more than 1 limit point then it is called oscillatory sequence। यहाँ पर की जो है वो -1 1 -1 1, उस पर क्या होती है, ऑसिलेट होती है। सो ये क्या होगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। सो अभी हम देखते हैं सीरीज के बारे में। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। कोई ए एन है, वो क्या है, सीक्वेंस है रियल नंबर का। देन द सम a1 a2 a3 अप टू ए एन प्लस अभी भी आगे जाएगा और अप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड अ रियल इनफाइनाइट सीरीज। सो सीरीज की डेफिनेशन हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। सम यानी कि क्या होगा, ए एन है, सो हम एन की जगह हम 1 लिखेंगे, तो क्या होगा A1, फिर होगा A2, फिर होगा A3। सो इन सब का सम होगा, प्लस अभी ये आगे तक जाएगा, AN तक भी जा सकता है, उससे भी आगे जा सकता है। सो ये क्या होगा, इस सीरीज होगा, क्या लिखा हुआ है, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस। ए एन क्या है, एक सीक्वेंस है, ऑफ रियल नंबर का सीक्वेंस है। देन द सम ऑफ, इसका सम, सीक्वेंस का सम क्या होगा, यहाँ पर एन की जगह हम 1 लिखेंगे, तो A1 फिर A2 A3, तो उसका सम करेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कहाँ तक जाएगा, AN, उससे भी आगे जाएगा अप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड रियल इनफाइनाइट सीरीज। सो सीरीज के डेफिनेशन हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, सो A1 प्लस A2 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, सो ये क्या हो गया, सीरीज। सो अभी हम देखते हैं लिमिट ऑफ सीरीज। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट ए एन बी अ सीरीज ऑफ रियल नंबर। ए एन क्या है, रियल नंबर की एक सीरीज है। फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट,
वो जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस था उसमें क्या लिखा था, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और सीरीज में क्या आएगा, n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सच दैट यहाँ पर क्या आएगा, एस एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन। सीक्वेंस में क्या था, ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पर क्या है, एस एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। यहाँ पर हमने n नॉट लिया है, सो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, देन द s इज सेड टू बी लिमिट ऑफ अ सीरीज। ठीक है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, एस एन इक्वल्स टू एस, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल्स टू एस। सभी जो डेफिनेशन है वो एकदम एक जैसे ही है, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या लिखा है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस सीरीज, लेट a n be a series of real number if for every epsilon positive there exists n not belongs to natural number such that Sn minus L is an epsilon for every n greater than or equals to n not, then the number L SC is said to be क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ अ सीरीज। ठीक है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn इक्वल्स टू s। ठीक है, सो आगे हमने क्या देखा था, कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। तो अभी हम देखते हैं कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। तो यहाँ पर 1/n जो है वो कहाँ तक जाता है, 0 तक जाता है। सीरीज को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1 2 3 अप टू, और सीक्वेंस क्या होगा, जो सीरीज क्या होगा, जो सीक्वेंस का सम, तो क्या होगा 1 + 2 + 3, उसका हम सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम an इक्वल टू 1/n लिया था, तो हमको 1 फिर 1/2 1/3 मिल रहा था, तो हम कन्वर्जन सीरीज कैसे लिखेंगे, 1 + 0.5, हम 1/2 भी लिख सकते हैं, प्लस से 0.33, तो ये भी कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। अभी हम डाइवर्जेंट सीरीज देखते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, देखिए ये इन्फाइनाइट तरफ जाता है या माइनस इन्फाइनाइट तरफ जाता है। यहाँ पर हम n की जगह 1 लिखेंगे, सो ए एन इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, सो यहाँ पर हम n की जगह 1 लिखते, सो ए एन इक्वल टू 1, फिर ए एन की जगह 2 रखेंगे, सो 2 फिर 3, ये कहाँ तक जाता था, इन्फाइनाइट तरफ जाता था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमको सीरीज चाहिए तो हम ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका सम करेंगे, सो 1 + 2 + 3 अप टू इन्फाइनाइट तरफ जाएगा। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट सीरीज हो गया। जो भी सीक्वेंस है उसका हम सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। फिर ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस में यहाँ पर हमको क्या मिला था, -1 1 -1 1, सो ऑसिलेटरी सीरीज हम कैसे लिखेंगे, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, आगे अप टू चला जाएगा। ठीक है, सो ये क्या होगी, ऑसिलेटरी सीरीज हो गई। जो भी हमको सीक्वेंस मिला है उसका हम सम करेंगे, सो वो क्या होगा, सीरीज हो जाएगी। यहाँ पर ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या था, -1 1 -1 1, तो उसका क्या होगा, यहाँ पर सम होगा, सो -1 + 1 -1 + 1, सो क्या हो गया, ऑसिलेटरी सीरीज। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाउंडेड बिलो। बाउंडेड सीक्वेंस में 3 टाइप होते हैं, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो एंड अबव बोथ। तो बाउंडेड बिलो यानी कि क्या, बिलो यानी कि सबसे छोटा टर्म। हम कोई सीक्वेंस लेते n इक्वल्स टू, हम लेते 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई सीक्वेंस लिया ए एन इक्वल्स टू, हमने क्या लिया n, सो n की जगह हमने क्या रखा, 1 2 3 अप टू चला जाएगा 4 5 तक आगे भी। सो ए एन इक्वल्स टू हमने क्या लिया n, सो ये कौन सा ये सीक्वेंस जो है वो क्या है, बाउंडेड बिलो। बिलो यानी कि क्या, हमको उसके अंदर सबसे लोअर टर्म मिला होगा। लोअर टर्म यानी कि 1 2 3, जो 2 है वो 1 से बड़ा है, फिर 3 है वो भी 1 से बड़ा है, सो 1 जो है वो सबसे छोटा टर्म है। तो जिसके अंदर हमको सबसे छोटा टर्म दिया हो वो क्या होगा, बाउंडेड बिलो। अभी हम बाउंडेड एबव देखते, तो बाउंडेड एबव के अंदर हम क्या लेंगे, एग्जांपल ए एन इक्वल टू हम लेंगे -n, सो -n यानी कि क्या होगा, -1 -2 -3। यहाँ पर जो -1 है वो -2 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, और -3 से भी क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर हमको कौन सा टर्म दिया हुआ है, सबसे बड़ा टर्म दिया हुआ है, सो बाउंडेड एबव कहेंगे हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं तो क्या होगा, -n²। ठीक है, हमने ए एन इक्वल टू क्या लिया, -n²। देखिए यहाँ पर माइनस बाहर है, हम n इक्वल टू लेंगे सबसे पहले 1, सो 1 का स्क्वायर होगा 1, सो -1, फिर 2 का स्क्वायर होगा 4, सो -4, फिर लेंगे 3 का स्क्वायर होगा 9, फिर -9। यहाँ पर हमने माइनस को बाहर लिया हुआ है। ठीक है, सो क्या होगा, -9। तो यहाँ पर सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमको बाउंडेड एबव। हमको सबसे बड़ा टर्म दिया हुआ है तो बाउंडेड एबव, सबसे छोटा टर्म दिया हुआ है तो बाउंडेड बिलो। ठीक है, अभी हम देते हैं बाउंडेड एबव एंड बिलो बोथ। हम एक एग्जांपल देते हैं ए एन इक्वल टू -1 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1, फिर n इक्वल टू हम 2 रखेंगे तो हमको मिलेगा 1, फिर -1 1 -1 1। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, 1, और सबसे छोटा टर्म -1। तो हमको दोनों टर्म दिए हुए, सबसे बड़ा और छोटा दोनों टर्म दिए हुए, तो क्या होगा, बाउंडेड बिलो एंड अबव बोथ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देते कि -2 की पावर n, तो यहाँ पर n इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, -2, n इक्वल टू 2 रखेंगे सो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, फिर n इक्वल टू हम 3 रखेंगे सो क्या होगा, -8, फिर हम n इक्वल टू 4 रखेंगे सो क्या होगा, 16। ये ऐसे आगे आगे चला जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, यहाँ पर अभी तक तो 16 है, सो हम आगे इसकी 6 पावर करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर हम इसकी सबसे छोटा टर्म यहाँ पर अभी -2 है,
सॉरी -8 है। सो अभी आगे जाएगा तो क्या होगा, आगे भी उसका छोटा टर्म मिलेगा। सो -2n जो है वो क्या है, नॉट बाउंडेड बिलो एंड नॉट बाउंडेड एबव, ठीक है। सो -2n हमको क्या मिला, सबसे बड़ा टर्म भी नहीं मिलता और सबसे छोटा टर्म भी नहीं मिलता, क्योंकि अभी ये आगे तक जाएगा और सबसे उसमें भी बड़ा टर्म मिलता रहेगा और छोटा टर्म भी मिलता रहेगा। तो ये कौन सा होगा, नॉट बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव, ठीक है। हम लिखेंगे नॉट बाउंडेड एबव एंड बिलो, ठीक है। सो बाउंडेड बिलो में क्या होगा, हमको सबसे छोटा टर्म दिया होगा, बाउंडेड एबव में हमको सबसे बड़ा टर्म मिलेगा और बाउंडेड एबव एंड बिलो में हमको दोनों टर्म मिलेंगे, सबसे छोटा छोटा क्या है हमारे पास -1 और बड़ा 1, दोनों टर्म मिलेंगे। और नॉट बाउंडेड बिलो एंड एबव यानी कि हमको कोई छोटा टर्म भी नहीं मिलेगा और बड़ा टर्म भी नहीं मिलेगा। जो सीक्वेंस होगा वो आगे तक चलता ही जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉट बाउंडेड बिलो एंड एबव, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।